जेएसएलपीएस के महिलाओं द्वारा उपायुक्त से शिकायत के बाद आज मीडिया के सामने प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक सुधाकर मिश्रा ने अपनी बात को रखा। कहा, महिलाओं द्वारा जो कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ऋण वापसी से संबंधित मामला जो 6 महीने से कई महिला ऋण वापसी नहीं कर रही हैं, सीएलएफ द्वारा कार्रवाई की गई है और रोक दी गई है। हम भी चाहते हैं कि अनियमितता की जांच होनी चाहिए, आदि कई बातें कही। मैं बता दूं कि इस मामले में जेएसएलपीएस की महिलाओं और अधिकारियों के बीच चल रहे विवाद पर अब उपायुक्त स्तर पर जांच की मांग की जा रही है। सर, जेएसएलपीएस की महिलाओं ने कई तरह का अनियमितता का आरोप भी लगाया है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि डीसी ऑफिस में भी महिलाओं ने शिकायत किया है। अनियमितता का आरोप लगाया है तो अच्छी बात है, आरोप तो लगा ही सकते हैं। और वो सीएलएफ है, सीएलएफ उसको एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा? क्यों हुआ? ऐसी क्या वजह रही जो महिलाओं को आज डीसी से शिकायत करना पड़ा? महिलाओं को ये भी आरोप है कि उन्हें काफ़ी परेशान किया जाता है। कई महिलाओं ने यह आरोप लगाई है। कौन परेशान करता है? ये तो बात है। आपके ऊपर आरोप लगे हैं, जो अन्य जो महिलाएं हैं यहाँ तो कई लोगों के नाम लिए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ इस ब्लॉक में पूरे पंचायत लेवल पे 3 स्टाफ है जो उनकालिक है, फुल टाइम लोग होते हैं, एक्टिव स्टाफ जो है, और वही पूरा बचपन पंचायत देखते हैं। और उनका सीधा संबंध किसी भी डिसीजन में नहीं होता है। कोई भी तरह का डिसीजन जो लिया जाता है वो सीएलएफ स्तर पर लिया जाता है। किसी भी स्टाफ का उसमें सीधा दखल नहीं होता है और उनको निर्णय होता है। उनका काम सिर्फ ये होता है कि उनको गाइड करें, सीएलएफ को गाइड करें। क्लस्टर के बदलाव की भी मांग कर रहे हैं महिलाएं। क्लस्टर का बदलाव? हाँ, मैंने चुनाव ठीक है, चुनाव एक प्रक्रिया है, एक नियमित प्रक्रिया है। सारा सीएलएफ जो है कोऑपरेटिव एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है और कोऑपरेटिव एक्ट में 5 साल में चुनाव किया जाता है। सारा बीओडी का 5 साल में सारे बीओडी को बदल दिया जाता है। आखिर कई महिला जो सदस्य थी यहाँ पर काम करती थी, उन्हें हटा दिया गया, किस कारण से हटाया गया? हाँ, जो मेरी जानकारी है वो सारा मामला ऋण के वापसी को लेकर के है। वो ऋण वापसी नहीं कर रही है, नियमित ऋण वापसी भी नहीं है और पूरी तरह से रोक दिया गया है। और जिस पे कार्रवाई किया गया है सीएलएफ से, वो ऐसी ग्राम संगठन है जो लगभग 6 महीने से ऋण वापसी नहीं कर रहा। कई महिलाओं को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगी है सर, क्या कहेंगे? कौन प्रताड़ित कर रहे हैं? मैंने आप ही लोगों के स्टाफ या तमाम जो लोग? स्टाफ का कोई अधिकार नहीं है, स्टाफ का कोई पहुंच नहीं है। सारा एडमिनिस्ट्रेशन सीएलएफ को देखना होता है। जिनको भी जो भी शिकायत है वो सीएलएफ पे रखें और सीएलएफ में वही लोग दीदी हैं, वही सदस्य हैं जो शिकायत कर रहे हैं, वो भी वहाँ के सदस्य हैं। क्लस्टर का चुनाव अभी तक हुआ या नहीं हुआ है? सीएलएफ का क्लस्टर का जो सीएलएफ बोलते हैं उसको, उसका चुनाव हर प्रत्येक 5 साल में होता है। उसके बीओडी का चुनाव होता है, उससे पदाधिकारी का चयन किया जाता है। पहले बीओडी का चुना जाता है और बीओडी में से पदाधिकारी चुना जाता है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद एक बार हो चुका है और उसके बाद पूरा 5 साल होने के बाद अगला साल सभी का 5 साल पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर से एक बार बीओडी का चुनाव। क्लस्टर कोऑर्डिनेटर जो मंजूरी महती को भी हटाने की मांग महिलाएं कर रही है, क्या कहेंगे? ये देखिए, ये बहुत अच्छा एक ट्रेंड बना हुआ है। मैंने बताया कि अभी स्टाफ है नहीं। पूरे ब्लॉक में 3 केवल फील्ड स्तर पर स्टाफ जो पूर्णकालिक है और ये इसी तरह का एक ट्रेंड चला रहा है। इससे पहले 2-3 स्टाफ को हटाया जा चुका है और जब ये लोग इन पर कार्रवाई की बात होती है, रिपेमेंट को लेकर, ऋण वापसी को लेकर के, वो इस तरह से हंगामा करके इस तरह का मांग किया जाता है, इस तरह का तमाशा किया जाता है, जो मुझे जानकारी मिला है। और ताकि स्टाफ को हटा दिया जाए और हम पे जो दबाव बन रहा है ऋण वापसी का, वो ना किया जाए। महिलाओं ने यह भी मांग किया कि जितने भी 5 जो क्लस्टर है उसका सभी की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, जांच किस तरह की जांच होनी चाहिए? अनियमितता का आरोप लगाई है। बस बिल्कुल, अनियमितता का जांच यदि है, अनियमितता है तो उसका जांच हो सकता है। मैंने बताया कि सारे इंडिपेंडेंट हैं, 5 क्लस्टर सभी स्वतंत्र हैं। किस क्लस्टर में क्या समस्या है वो महिलाएं खुद भी जाकर के अपना पक्ष रख सकती है और मांग कर सकती है और उस पर उसका सुनवाई होता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। कभी भी कोई दीदी, कोई सदस्य अपना कंप्लेन लेके जा सकती है किसी सीएलएफ में, उसका सुनवाई किया जाएगा। अच्छा।
जो भी लेटर शिकायत करती है महिलाएं, यहाँ आने के बाद वो जांच नहीं हो पाती है, दबा दिया जाता है, इस तरह के भी आरोप लगी है। ये कौन दबाएंगे? दबाने वाले कौन है? सीएलएफ में वही लोग हैं, वही महिलाएं सदस्य सीएलएफ में, तो दबाने वाला तो बात कहाँ से आ जाता है? महिलाओं ने ये भी आरोप लगाया है कि झुंड बना के यहाँ महिलाओं को भेजा जाता है वो लोग क्लस्टर में, जो बागबेड़ा हुआ, अन्य जो क्षेत्रों में, और उन्हें उन महिलाओं को परेशान किया जाता है। देखिए, महिलाओं को पता नहीं है, ये ऋण देने का एक प्रक्रिया है। हो सकता है ये पहले से शुरू से नहीं किया जा रहा है। ऋण देने से पहले बैंक जिस तरह से बैंक का एक नियमित प्रक्रिया होता है, उसी तरह से सीएलएफ भी बैंकिंग करता है। सीएलएफ जो है क्लस्टर लेवल फेडरेशन जो है जेएसएलपीएस का, वो उसका कोर एक्टिविटी ही बैंकिंग है। तो तब जब भी उसको ऋण देना है तो उसका वो फील्ड स्तर पर जांच करता है। जांच में यहाँ के इसी सीएलएफ की महिलाएं जाती है जांच में, और सीएलएफ जब ऋण पास कर देता है तब भी उसको जांच करना है एक बार कि वो पैसा सही जगह पहुँचा है कि नहीं। इसके लिए एक कमेटी बना हुआ है क्लस्टर लेवल फेडरेशन में, जिसको यहाँ ग्राम संगठन निगरानी समिति बोलते हैं। जो कुछ महिलाएं जैसे बबली कौर है, भारती देवी है, और जो अन्य महिलाएं हैं, उनका ये आरोप है कि मुझे धमकी भी दिया जाता है, फंसा देंगे झूठे केस में, इस तरह की मामला है, अनियमितता केस में फंसा देंगे। आखिर ऐसा क्या वजह है, क्या कारण है? तो ऐसा कहाँ हुआ है? कौन फंसा दिया है? अनियमितता क्या है? अनियमितता यही है कि आप ऋण वापस नहीं कर रहे हैं, आपको बार-बार नोटिस दिया गया, यही अनियमितता है। इसमें फंसाने वाली बात क्या है? आप पैसा वापस कर दीजिए क्लस्टर लेवल फेडरेशन का पैसा सभी गरीब दीदी का पैसा है, आप लेके बैठे हुए हैं। कोई 7 लाख बैठा हुआ है, कोई 10 लाख लेके बैठा हुआ है, आप ऋण वापस कर दीजिए, अनियमितता को आप नियमित कर दीजिए, बात खत्म हो गई। तो आप लोगों ने लेटर जारी किया है, जो अनियमितता किया है, जो सदस्य इस तरह का हाँ। पैसा लिया है, तो लेटर जारी आपने किया है या थाना को शिकायत किए हैं आप लोग? इस तरह लेटर जो है सीएलएफ को ही जारी करना होता है, और सीएलएफ जारी कर चुका है। और ये जो एक अलग अलग क्लस्टर का अलग अलग केस है, एक यहाँ बागबेड़ा क्लस्टर है, वहाँ से एक मामला है, तो उसके लिए कोर्ट में तक दिया हुआ है, थाना में भी दिया हुआ है, कोर्ट में भी दिया हुआ है।